जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोवेद और मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड्स डीडी शास्त्री। श्राद्ध पक्ष में किस तरह से हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि घर की कौन सी दिशा होती है जिसमें हम अपने पूर्वजों को स्थान प्रदान करते हैं। घर की ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिस स्थान पे जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, जो अब हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उनकी फोटो किस डायरेक्शन पर लगाएं। तो यह वीडियो आपका बहुत काम का है, आपको गंभीरता से पूरा वीडियो सुनना चाहिए। जी हाँ, श्रद्धाम दीयते तो श्राद्ध, श्रद्धा से अर्पित किया गया ही श्राद्ध होता है। जब सूर्य नारायण कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब 16 दिवसीय अर्थात 16 दिवसीय श्राद्ध पर्व आरंभ होता है। यही वह अवधि होती है जब हमारे पूर्वज हमारे इर्द गिर्द होते हैं। यह वह एक अवधि होती है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आप अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं 16 अवधि में हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो है पितृलोक से कुछ अवधि के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और इस धरा पर अवतरित होकर हमारे आसपास ही होते हैं। और उनके मन में भी एक जिज्ञासा, उत्सुकता रहती है कि क्या हमारे वंशज, क्या हमारे पुत्र हमारे निमित्त इस अवधि में श्राद्ध कर्म तर्पण करते हैं अथवा नहीं। तो इस अवधि की जो हम बात करते हैं, श्राद्ध की जो बात करते हैं, हर किसी व्यक्ति का दायित्व और विशेष तौर से सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र का दायित्व बनता है कि वह अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करे। अनुपस्थिति में कनिष्ठ पुत्र भी कर सकते हैं और तर्पण तो हर किसी को करना चाहिए। 16 दिवसीय जो श्राद्ध पक्ष होता है, इस अवधि में हर किसी व्यक्ति को पूरी श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध अवश्य अर्पण करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि पितरों के स्थान घर की किस दिशा में होता है। पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर के मध्य जो दिशा होती है उसे कहते हैं ईशान कोण। वह स्थान होता है किसका? भगवान का। उस स्थान पर अक्सर हम मंदिर को सुव्यवस्थित करते हैं और ठीक उसके विपरीत दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो दिशा होती है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण। और नैऋत्य कोण हमारे पूर्वजों का सर्वोत्तम स्थान है। तो घर के अंदर आपको अपने पूर्वजों को स्थान देना चाहिए। कहां? नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण होता है दक्षिण और पश्चिम की मध्य दिशा। अब पहलू आता श्राद्ध। हमें वर्ष पर्यंत 16 दिन की एक अवधि मिलती है, जिस अवधि में हम अपने पितरों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही एक अवधि होती है जिस अवधि में परोक्ष रूप से आपके पितर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। क्या करें श्राद्ध के दिन? प्रातः अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर लें। तदुपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण देवता को बुला लें, भूदेव को बुला लें, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमाशित ब्राह्मण जो है वो स्वयं ब्रह्मा का अंश है। इसलिए कहा जाता है श्राद्ध की अवधि में आप ब्राह्मण को अवश्य आमंत्रित करें। ब्राह्मण देवता को बुलाएं और अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। तदुपरांत श्राद्ध अवश्य करें।
क्योंकि शास्त्र कहता है जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध करता है उस व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, अपने वंशजों का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध की अवधि में अपने पूर्वजों को, खासतौर से माता पिता की जो प्रिय वस्तु थी वह बनाकर ब्राह्मण को अवश्य ही समर्पित करें, ब्राह्मण को संतुष्ट करें। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जो वस्तुएं हम ब्राह्मण को ज्ञापित करते हैं, अर्पित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे पितरों को प्राप्त होती है। शास्त्रोक्त विधि है कि श्राद्ध की अवधि में अपने पूर्वजों की प्रिय वस्तु अगर हम ब्राह्मण को समर्पित करते हैं उससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। क्योंकि यदि हमारे पितृ गंधर्व लोक में हैं तो उनको जो वस्तु हम ब्राह्मण को अर्पण करते हैं उनको प्राप्त होती है। यदि हमारे पितृ देवलोक में हैं तो भोजन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उनको प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर हमारे पूर्वज सर्प योनि में हैं तो वायु के द्वारा उनको वह प्राप्त होती है। यदि हमारे पूर्वज सर्प योनि में हैं तो शास्त्र कहता है वायु के रूप में उनको वह वस्तुएं प्राप्त होती। यदि पशु योनि में हो तो तृण के रूप में उन्हें प्राप्ति होती। इसी तरह से अगर मनुष्य रूप में हो तो भोजन के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और उनके निमित्त जो भी उनके प्रिय वस्तुएं थी वह हमें ब्राह्मण को अवश्य ही ज्ञापित यानी समर्पित करनी चाहिए। प्रतिवर्ष आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप इन 16 दिवसों में नित्य अपने सबसे पहले पिता, दादा और परदादा तीनों का तर्पण श्राद्ध अवश्य करें। और यही 16 दिवसीय आपके पास अवसर होते हैं जब माता, दादी और परदादी का हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यही आपके पास 16 दिवसीय अवसर होता है जब आपको अपना नाना नानी, पर नाना नानी और वृद्ध नाना नानी का तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यही आपके पास 16 दिवसीय अवसर होता है जिस अवधि में आप अपने सास ससुर, वृद्ध सास ससुर और वृद्ध सास ससुर का तर्पण अवश्य करना चाहिए। यही एक अवधि होती है जिसमें अपने परिचितों के निमित्त हमें श्रद्धा ज्ञापित करने का, अर्थात उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का, समर्पित करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होता है। एक और वाक्य आता है कि हम तर्पण कब करें। पूरा 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष में आप तर्पण नित्य कर सकते हैं। हाँ, पिंडदान और श्राद्ध आप कीजिए अपने पूर्वजों की तिथि पर। मुझे लगता है काफी हद तक आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। क्या खास आपके लिए अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।